भोजपुर नामक गांव एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बहुत कम आबादी रहती थी। वहां के लोग खेती बाड़ी का काम करते थे। गांव में ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे। गांव के छोर पर एक भयानक जंगल था, जिस जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी महल बना हुआ था। गांव के लोगों की मान्यता थी कि वह एक भूतिया महल है। जो भी उस महल में जाने की कोशिश करता है वो कभी लौटकर नहीं आता। गांव वाले अनपढ़ होने के कारण काफी अंधविश्वासी थे। गांव में से 2-4 लोग उस महल का रहस्य जानने और खजाने के लालच में वहां गए थे, परंतु उनमें से कोई भी जिंदा लौटकर नहीं आया था। गांव के लोग उस महल के बारे में अजीबोगरीब बातें करते थे। अरे भाई, सुना है जंगल के बीचों बीच जो रहस्यमयी महल है ना, वहाँ से रात को आवाजें आती हैं और कुछ रोशनी भी दिखाई देती है। हाँ। अरे भाई, उस महल की तो बात भी मत करना, और वहाँ से आने वाली आवाज और रोशनी की तरफ ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस महल का रहस्य जानने के लिए आज तक जो भी वहाँ गया वो लौट कर वापस नहीं आया। तो भैया, भलाई इसी में है कि उसके बारे में ना सोचा जाए और ना कोई बात की जाए। हाँ, यदि अपनी जान प्यारी है ना तो उस बारे में कुछ मत सोचना भैया। गांव के लोग उस महल की तरफ जाने से भी डरते थे। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो वहां जाकर देखें कि आखिर महल में है क्या। कई बार रात में उस महल से अजीबोगरीब संगीत सुनाई देता और जैसे कुछ घोड़ों की भी आवाजें आती, परंतु गांव के किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं होती कि वो उस तरफ जाकर देखें। इसी तरह सबकी जिंदगी डर के साए में बीत रही थी। मालती का बेटा रवि गांव के स्कूल से पढ़ने के बाद शहर जाकर पढ़ाई करने वाला गांव का इकलौता बच्चा था। जब वो पढ़ाई समाप्त करके गांव में आता है तो गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वही था। पढ़ाई पूरी करने के बाद रवि की नौकरी शहर में ही लग गई थी, परंतु गांव में कुछ जमीन होने के कारण उसकी माँ मालती वहीं रहती थी। इसीलिए अपनी माँ से मिलने कुछ दिनों के लिए वो वहां आया करता था। इस बार रवि जब गांव में आया तो उसने उस रहस्यमयी महल की अजीबोगरीब कहानियां सुनी। उसका पढ़ा लिखा दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो कोई भूतिया महल है। रवि अपनी माँ मालती से पूछता है, अरे माँ, ये गांव के बीच जंगल में रहस्यमयी महल का क्या चक्कर है? आखिर गांव वाले उसे भूतिया और डरावना महल क्यों कहते हैं माँ? अरे बेटा, बहुत समय पहले से ही वो रहस्यमयी महल वहाँ है और वहाँ से बहुत अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। जरूर किसी भूत प्रेत का डेरा है वहाँ, इसीलिए गांव वाले वहाँ जाने से भी डरते हैं। शाम में अंधेरा होने के बाद तो कितना भी जरूरी काम हो, कोई भी उस महल के पास से नहीं गुजरता। मालती की ऐसी बातें सुनकर रवि उससे पूछता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? आजकल जमाने ने कितनी तरक्की कर ली है। शहर में तो लोग भूत प्रेत को मानते ही नहीं। मैं भी नहीं मान पा रहा हूँ कि वहाँ कोई भूत प्रेत है। सुनो बेटा, तुम थोड़े दिनों के लिए ही यहाँ रहने आए हो। मेरे साथ समय बिताओ और मजे से यहाँ रहो। उस महल की बातें तो तुम छोड़ ही दो। आज के बाद उसके बारे में बात भी मत करना। रवि के बचपन का दोस्त दिनेश भी उसी गांव में रहता था। एक दिन अचानक दिनेश की लाश गांव के छोर पर मिलती है। पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है कि रहस्यमयी महल के भूत ने दिनेश को मार दिया। दिनेश की मां का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। गांव के सभी लोगों का मानना था कि दिनेश रात को जंगल की तरफ से आ रहा था, इसी कारण भूत ने उसकी जान ले ली। रवि को ये देखकर बहुत सदमा लगा। उसका प्यारा दोस्त मारा गया। रवि सोच सोच कर परेशान हो रहा था और सोच रहा था कि आखिर उस महल में ऐसा है क्या। उसे इस बात का पता लगाना ही होगा। रवि मन ही मन सोचता है, यदि मैंने अपनी माँ से इस बारे में कोई बात की तो वो मुझे वहां जाने की इजाजत कभी नहीं देंगी। मुझे उनसे झूठ बोलकर और छुपकर वहां जाना होगा और वहां का रहस्य जानना होगा। परंतु मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता। मुझे किसी समझदार व्यक्ति को अपने साथ लेना होगा, जो कि अंधविश्वासी ना हो और हिम्मत वाला भी हो।
काफी सोचने के बाद रवि के दिमाग में एक आइडिया आता है। गांव की पुलिस चौकी में उसका एक दोस्त हवलदार की नौकरी करता था। उसे लगा कि वही उसकी मदद कर सकता है। रवि अपने दोस्त मोहन के पास जाता है और उससे सारी बात बताता है। देखो मोहन, ये गांव वाले तो अंधविश्वासी हैं, परंतु मेरा दिमाग नहीं मान रहा कि वहां कोई भूत प्रेत है। जरूर दाल में कुछ काला है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो, तो हम दोनों वहां चलकर देखें कि आखिर माजरा क्या है। वरना तो गांव वाले इसी तरह एक एक करके मरते रहेंगे और कोई हिम्मत नहीं करेगा वहां जाने की। अपने गांव वालों की रक्षा के लिए मैं ये कदम उठाने को तैयार हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मोहन सोचता है, ये तो गांव से बाहर रहता है, फिर भी इसे गांव की कितनी चिंता है। तो मैं और मेरा परिवार तो यहीं रहते हैं, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ भाई रवि, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किसी ना किसी को तो हिम्मत करके इसमें कूदना ही होगा, तभी तो असली बात का पता चलेगा। एक दिन रवि और मोहन प्लान बनाते हैं कि रात को वो लोग अंधेरा होने से पहले ही पेड़ की कुछ पत्तियां लगाकर वहीं रहस्यमयी महल के पास पेड़ों के बीच छुप जाएंगे और महल पर नजर रखेंगे। दोनों महल के पास छुप जाते हैं और उस महल के रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ देर बीत जाने पर अचानक घोड़ों के दौड़ने की आवाज आती है। सामने से कुछ घोड़ों पर सवार नकाबपोश लोग रहस्यमयी महल के द्वार पर आते हैं और घोड़ों को वहां बांधकर कुछ सामान उतारते हैं। अरे चलो भाई, जल्दी जल्दी से सामान घोड़ों से उतारो और अंदर गुफा की तरफ ले चलो। दो घुड़सवार मिलकर उस महल के मुख्य द्वार पर लगे बड़े से पत्थर को हटाते हैं और सामान लेकर अंदर चले जाते हैं। रवि और मोहन हिम्मत करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश करते हैं। अरे भैया, आज तो बहुत अच्छा डाका डाला, अच्छा माल हाथ लगा है। अब तो कुछ दिन बहुत मस्ती में बिताएंगे। हाँ सरदार, आज तो हमारी लॉटरी लग गई और हमने काफी माल यहाँ इकट्ठा भी तो कर रखा है। ये तो शुक्र हो मूर्ख गांव वालों का, जो भूतों का डेरा समझकर इसे रहस्यमयी महल मान चुके हैं और यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करते, और हमारा चोरी का सारा सामान यहाँ सुरक्षित पड़ा रहता है। बस उनकी बातें सुनते ही रवि और मोहन को सारा माजरा समझ आ गया कि ये लोग डाकू हैं और डाका डालकर सारा सामान यहाँ छुपाते हैं। लोगों को इस बात का पता न चले, इसीलिए इन लोगों ने इसे रहस्यमयी महल बना रखा है। तभी अंदर से आवाज आती है, अरे भाई, जरा वो भूतिया डरावना म्यूजिक भी तो लगा दो, ताकि हल्की हल्की आवाज गांव तक जाए और गांव वाले बेचारे डर के मारे घरों में दुबक जाएं। ऐसा माहौल बनाकर रखेंगे तभी तो ये जगह हमारे लिए सुरक्षित रहेगी। सभी डाकू घोड़े पर बैठकर वापस निकल जाते हैं। उनके चले जाने की कुछ देर बाद रवि और मोहन रहस्यमयी महल के अंदर जाते हैं। वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे देखो, कितना लूट का सामान जोड़ रखा है यहाँ। ये लोग तो बहुत ही खतरनाक डाकू हैं। कितना गलत काम करके इतना माल इकट्ठा कर रखा है और लोगों के अंदर ये डर डाल रखा है कि ये भूतिया रहस्यमयी महल है, यहाँ कोई ना आए। तुम सही कह रहे हो भाई। अब जब गांव वालों को इस बात की सच्चाई का पता चलेगा तो सभी लोग बहुत खुश होंगे और हमें कल चुपचाप पुलिस को लेकर आना होगा। इन डाकुओं को रंगे हाथ पकड़ना होगा। इन लोगों ने तो गांव वालों के मन में खौफ डालने के लिए न जाने कितने लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया। रवि और मोहन चुपचाप रहस्यमयी महल से निकलकर अपने घरों को चले जाते हैं। और अगले दिन पुलिस और गांव वालों के साथ आने का प्लान बनाते हैं।
अगले दिन अंधेरा होने से पहले ही रवि और मोहन कुछ पुलिस वालों और गांव वालों के साथ वहीं पेड़ों के पीछे चुपचाप छुप जाते हैं। कुछ देर बीत जाने के बाद घोड़ों के दौड़ने की आवाज आती है और डाकू उन पर सवार होकर रहस्यमयी महल के पास आ जाते हैं। पहले दिन की तरह ही लूट का माल अंदर रखने के लिए वे लोग गुफा का दरवाजा खोलते हैं और अंदर की तरफ चले जाते हैं। बस अब यही मौका था उन लोगों को पकड़ने का। पूरी तैयारी के साथ पुलिस के आदमी अपने हाथ में बंदूक लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और पीछे पीछे रवि और कुछ गांव वाले भी चल पड़ते हैं। पुलिस डाकुओं पर धावा बोल देती है। अरे खबरदार, जो किसी ने हिलने की कोशिश की, आप लोग पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं। रे जो जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहे। किसी ने हिलने की कोशिश भी की ना तो वो अपनी जान गवा बैठेगा भाई। डाकू अचानक पुलिस का हमला देख हैरान रह जाते हैं कि आखिर पुलिस को हमारे बारे में बताया किसने। परंतु अब डाकुओं का खेल खत्म हो चुका था। पुलिस डाकुओं को पकड़ कर ले जाती है और जेल में डाल देती है। उस रहस्यमयी महल से लाखों का सोना, चांदी और रुपया मिलता है, जिसे पुलिस सरकारी खजाने में जमा कराने के लिए एकत्र कर लेती है। रवि, तुमने और मोहन ने अपनी जान पर खेलकर इनामी डाकू को पकड़वाया है। इन पर 5 लाख का इनाम सरकार ने घोषित किया हुआ था, जो कि अब तुम्हें मिलेगा। शाबाश। गांव वालों, तुम लोगों को कुछ सीखना चाहिए और अंधविश्वास में आकर किसी से डर कर नहीं रहना चाहिए। सभी गांव वाले रवि और मोहन की बहुत तारीफ करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। रवि और मोहन इनाम में मिली राशि गांव की तरक्की के लिए दान कर देते हैं और वहां पर स्कूल, हॉस्पिटल बनाने के लिए आग्रह करते हैं। अब गांव वाले बहुत खुश हैं कि उनकी जान बच गई।